हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टीचिंग लाइन पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग देखिएगा बाल मनोविज्ञान के से हम लोग देखिएगा अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि एक नंबर के यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं, चाहे या सीटेट हो या तो यूपीटेट, किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का यह टॉपिक। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखिए अभिसारी चिंतन, ठीक ना। अभिसारी चिंतन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसका जो क्या कहता है कि केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना, यह अभिसारी चिंतन कहलाता है। इसमें अधिक विकल्पों और विचारों के फैलाव को स्थान नहीं दिया जाता है। यह बातें ध्यान रखिएगा। अभिसारी चिंतन में क्या होता है, यह कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसको इंग्लिश में नाम याद रखिएगा। एग्जाम में इंग्लिश में ना हम सही आपको रहता है, यहाँ पे और नाम से हिंदी में पूछ लिया जाता है। तो इतनी बातें ध्यान रखिए। इसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा है, अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह सिर्फ जो फैक्ट चीज़ होगी उसका आंसर इसमें बताएगा, ठीक ना। अभिसारी चिंतन में यही होता है, जो फैक्ट चीज़ होगी उस पर इसमें चिंतन होता है। सिर्फ एक केंद्र जो होता है उस पर ही आंसर होता है, उसका ही आंसर जो होगा वो बताएगा, ठीक ना। इसमें जो कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो यहाँ आप देखिएगा, आप देख पा रहे हो मस्तिष्क जो है, इसमें देखिएगा जो हमारा आंसर दिया जा रहा है अलग अलग फैक्ट से, तो यह सिर्फ एक ही उसका आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो फैक्ट है, यहाँ पे क्या एक अभिसारी चिंतन का बात किया जाए तो यहाँ पे हमारा एक ही स्थान पे उसका आंसर आएगा, जो कि एक ही सिर्फ आंसर होगा। यह बातें ध्यान रखिएगा, यह अभिसारी चिंतन में ऐसे होता है। इसके बारे में हम लोग उदाहरण में भी देखेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, उदाहरण यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न या गणित की समस्या को हल करना जहाँ एक विशिष्ट सही उत्तर होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, आप कोई भी प्रश्न हो बहुविकल्पी में, अगर बहुविकल्पी प्रश्न है तो उसमें सिर्फ एक ही आंसर सही होगा, उसको हम लोग अदर क्वेश्चन से सही नहीं कर सकते हैं, अदर ऑप्शन से सही नहीं कर सकते हैं। जैसे गणित की समस्या होती है तो उसमें जो आंसर आता है वो एक ही आता है। ऐसे ही समस्या जो होती है हमारी, यह अभिसारी चिंतन में होती है, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे एक ही विशिष्ट उत्तर होता है उसका। यहाँ पे देखिएगा, यह कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करें तो यहीं पर हमारा जो देखिएगा ये अलग अलग जो आंसर है, इसको अलग अलग, इसका जो आंसर होगा ना वह एक ही होगा। इसको ध्यान रखिएगा, एक ही आंसर होगा। जैसे में देखिएगा यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, अगर पूछ लिया जाए तो भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। सिर्फ यहाँ पे कौन सा आंसर बना, एक ही आंसर बना। उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर पूछ लिया जाए डायरेक्ट, तो आप कोई भी पूछेगा तो वह सिर्फ एक ही आंसर आएगा, हमारा लखनऊ, ठीक है। यह आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है अभिसारी चिंतन में, ठीक है। इसमें एक ही केंद्र बिंदु होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा देखिएगा अपसारी चिंतन, ठीक है। अपसारी चिंतन की बात करते हैं तो देखिएगा इसमें आउट ऑफ जो आंसर होता है, जैसे आंसर जो यहाँ पे देखिएगा, आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा आंसर, एक मिनट, हाँ देखिएगा आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा जो आंसर है ना वो बीच में रहेगा, और इसके जो आइडियाज होंगे करने के वो अलग अलग होंगे, ठीक ना। अलग अलग तरीके से कोई भी प्रश्न हो उसको अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे ऐसे ही मस्तिष्क में क्या होता है कि अलग अलग उसके तरीका मिल जाते हैं, एक ही क्वेश्चन है तो उसको अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे में देखिएगा, जब किसी बालक को, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाव का अवसर दिया जाता है तो उसे अपसारी चिंतन क्या कहा जाता है। तो इसमें देखिएगा जो बालक होता है उसके चिंतन करने की क्षमता को बढ़ावा जाता है। इसमें इसमें क्या होता है, वो जो विचार होती है उसकी, तो वो अलग अलग दिशाओं में जाता है, वो उसको सोचने पर मजबूर करता है इस अपसारी चिंतन में। जैसे यहाँ पे होता है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, यहाँ पे जो बॉक्स होता है उसका जो मस्तिष्क होता है उससे बाहरी जीवन से भी वो मतलब सोच सकता है इसके बारे में। तो यहाँ पे अपसारी चिंतन में यह सब होता है। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद इसका उदाहरण जो आता है इसको ध्यान से देखिएगा कि किसी समस्या का हल खोजने के लिए विचार मंथन करना या ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, इसे कहा जाता है। जहाँ पे भिन्न विचार सामने आते हैं, यहाँ पे जिससे बीच में हमारा आंसर है, इसके जो विचार अगर करेंगे हम क्वेश्चन को तो अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे मैथ के क्वेश्चन होता है तो कोई भी व्यक्ति हो या कोई स्टूडेंट हो या कोई टीचर हो, वहाँ पे उसको अगर उसको फार्मूला नहीं आ रहा है तो उसको अलग अलग तरीके से भी वो कर सकता है। यह ध्यान रखिएगा, वही आइडियाज हमारा कहलाता है, उसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा उदाहरण में हमारा प्रश्न है कि लकड़ी के क्या क्या उपयोग है। तो यहाँ से आप
जब यहाँ से पूछा जाएगा लकड़ी के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, तो यह बातें आप बताएंगे। देखिए कि लकड़ी से कोयला बनता है, लकड़ी से खाना बनता है, लकड़ी के घर बनते हैं, ऐसे उपयोग बहुत से हैं। ठीक है, इस तरह आप लोग कई आंसर बता पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे जो आंसर होते हैं वो हमारे औपचारिक चिंतन में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा, यदि मनुष्य के पक्षियों की भांति भांति उड़ने लगे तो वह उड़ने लग जाए तो क्या होगा। तो इसमें देखिए, अगर मनुष्य पक्षी की भांति उड़ने लग जाए तो उसमें सबका जो आंसर होगा अलग अलग होगा, कि हम उड़ेंगे तो ऐसे करेंगे, हम उड़ेंगे तो वैसे करेंगे, ऐसे ऐसे आंसर सभी को मन में आने लगेगा। तो ऐसे जब विचार आते हैं तो वो अपसारी चिंतन में आते हैं, जिसका आंसर सिर्फ एक ही नहीं होता है, वो अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा आगे यहाँ पे नोट कुछ है, जैसे देखिएगा सृजनात्मकता अपसारी चिंतन पर आधारित होता है। यह ध्यान रखिएगा, जो सृजनात्मकता होता है, सोचने की क्षमता होती है, वह आप याद रखना, यह अपसारी चिंतन पर आधारित होता है, जबकि बुद्धि अभिसारी चिंतन पर आधारित नहीं होती है। यह भी ध्यान रखिएगा, जो बुद्धि हो अभिसारी चिंतन पर आधारित होती है, सॉरी यहाँ पे होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा, अपसारी व अभिसारी शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग गिलफोर्ड ने 1956 में दिया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, गिलफोर्ड ने अभिसारी और अपसारी और अभिसारी शब्दों का सर्वप्रथम जो प्रयोग सर्वप्रथम जो यह शब्द था, इसका सर्वप्रथम जो किसने दिया था, 1956 में यह शब्द को दिया था किसने, गिलफोर्ड ने। तो यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह अब एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी।